हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी। देखिए, कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का क्लास लिया था जो बेसिक से उतना नहीं था, फिर भी उसको केवल पहला वीडियो था इसलिए हमने डाल दिया था। पहला चैप्टर हम चालू करेंगे यहाँ से कैलेंडर से, और कैलेंडर जो होगा आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे कोई भी एग्जाम यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपी हो, रेलवे हो, बाकी जहाँ भी कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ से आपका ये पूरा बेसिक आपका पहले बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज केवल बेसिक देखा जाएगा, बेसिक आखिर होता क्या है कैलेंडर को। तो कैलेंडर आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है कैलेंडर। अब कैलेंडर में देखिएगा कुछ चीज़ें होती हैं, आप भी जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर है तो आपका 365 दिन होता है, जिसको हम कहते हैं सामान्य वर्ष। अब इसमें देखिए कैलेंडर में बस दो ही चीज़ें होती हैं। एक होता है 365 दिन और एक होता है आपका 366 दिन। 366 दिन, दो ही दिन ही होता है। अब एक चीज़ ये देखिए, एक 365 और एक 366, अभी ये आपको आगे क्लियर कर देंगे। अभी ये जानिए सामान्य वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष में देखिएगा, सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से भाग देने पर उस रिमाइंडर जो है क्या आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं, अगर 4 से भाग दिया जा रहा है तो वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। जैसे हम कह दिए कि 1993, अगर आप इसको 4 से भाग देंगे तो टोटली पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, नियम से अगर चेक करना चाहें तो। अगर ऐसे नहीं करते हैं, पूरा नहीं, लास्ट डिजिट केवल देख लिया जाए, क्योंकि लास्ट डिजिट ही केवल 4 से चेक किया जाता है, तो देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो होगा आपका क्या आएगा रिमाइंडर बच के आ जाएगा। देखिए कुछ ना कुछ तो बच के आएगा। आगे देखिएगा, अब ये जो होता है सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष में हमेशा जो होगा ये देखिए 365 दिन है। दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। अब एक चीज नोटिस करेंगे, 365 तो ये हो गया। अब दूसरी चीज आखिर 365 ये हो गया, इसमें जो होगा फरवरी जो होता है, फरवरी जिसको बोलते हैं, ये आपका कितना होता है, तो ये आपका 28 दिन का होता है। ध्यान से देखिए, जब वो एक होता है आपका लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में क्या होता है, दिनों की इसमें संख्या जो होती है 366 हो जाती है, 366 हो जाती है। अब ये जिसकी वजह से जो फरवरी जो होता है, जो आपका फरवरी जो होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। आखिर ये 29 दिन का होता क्यों, एक दिन बढ़ता क्यों है लीप ईयर में, तो जानते हैं। पहली चीज देखिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में इतने लेती है, और कुछ सेकंड भी होता है। सेकंड भी अगर आप लिखना चाहें तो 47.5 सेकंड होता है टोटल, मगर हम केवल इतना ही लेके चलेंगे। तो देखेंगे एक साल पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट ही लगता है। तो अगर हम कह दें एक साल में तो कितना, हम केवल 365 दिन ही लेते हैं। दूसरे साल में भी हमने क्या किया, 365 दिन लिया। तीसरे साल में भी हमने 365 दिन लिया। लेकिन हम देखते जाएंगे हर साल कुछ घंटे तो हमारे बचते जा रहे हैं। अगर देखेंगे अप्रॉक्स लगभग 6 घंटे हमारे हर साल के छूटते जाते हैं। जब हम चौथे साल में जाते हैं तो ये जो 6 घंटे आपके लगभग में छूटते रहते हैं, ये क्या बन जाता है, एक दिन जो होती है वो एक दिन का रूप ले लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसमें एक दिन 365 में एक दिन जुड़ कर क्या हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका यहाँ चार्ट बना दिया गया है कि देखिए 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं। अब कुछ चीजें और भी आगे हैं, अब इसको चेक करने के बाद ये होता है लीप वर्ष। तो पहली चीज ये क्या होगा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो होगा 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये वर्ष क्या हो जाएगा, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे आप 1992 करेंगे तो देखेंगे ये 4 से पूरी तरह से क्या, और इसमें जो रिमाइंडर जो आता है, ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0। यानी कि इसमें जो होगा शेषफल हमेशा क्या आता है, 0। यानी पूरी टोटली क्या हो जाता है, कट जाता है। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन है आपका, बताइए निम्नलिखित में लीप वर्ष बताइए। ये ऐसे आता है, चाहे कहेगा कि विषम बताइए, विषम क्या होता है, ये भी चीजें पूछता है कि विषम बताइए। तो इसको अभी इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी समझ जाया जाए। कुछ चीजें और लिखते हैं, जैसे कह दिए 1975 और ये कह दिए 1978, 1965, ये आपका
1965। तो ये इसको चेक किया जाए कि ये तीनों कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष अगर आप चेक करते हैं तो पहले क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग दे के देख लीजिए। अगर 75 को अगर 4 से आप भाग दे के देख रहे हैं तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, आपका कितना आ गया ये 5। तो जाहिर सी बात है कटेगा नहीं, कुछ न कुछ शेषफल इसमें बच जाएगा, कुछ न कुछ शेष आपका बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा। अगर कुछ शेष बच रहा है सामान्य, इसको भी चेक करेंगे तो देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको भी चेक करेंगे अगर 78 तो इसमें देखिए क्या पूरी कट जा रहा है, नहीं कटेगा, देख लेते हैं नहीं कटेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सामान्य वर्ष। इसको भी चेक करेंगे अगर ये पूरी तरह कट गया 65 तो कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये भी, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये आपका जो होगा सामान्य ईयर होगा, क्या होगा सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष होगा। और इसमें जो होगी, जो फरवरी जो होगी ये कितने की होगी, तो ये आपकी 28 दिन की होगी। अब जैसे और भी कुछ दे सकता है, जैसे 1996 दे दे तो इसमें कहेगा कि ये बताइए इसमें फरवरी कितने दिनों की होगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार बदल सकता है कि ये कहेगा कि 1996 है तो इसमें फरवरी जो होगी कितने दिनों की होगी। तो अगर हमको फरवरी, अगर देखिए 28 है, अगर 28 रहेगा तो यानी सामान्य वर्ष, अगर 29 होगा तो क्या हो जाएगा लीप ईयर। तो हम चेक कर लेते हैं लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर चेक करने के लिए क्या 4 से कटना चाहिए। तो 96 को देखेंगे, अगर हम 96 को 4 से भाग देंगे तो 2 बार ये जाएगा, कितना है 8, 1 बचा, फिर 6 उतरेगा, फिर से 4 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये 16। देखेंगे नीचे कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, यानी कि ये क्या है 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया है, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो यानी कि फरवरी कितने की होगी, आपकी 29 की होगी, न कि 28 की होगी। ये चीज़ें हो गई। आगे कुछ चीज़ें और भी आती हैं। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब तो यहाँ से लीप वर्ष अगर आपको निकालना होगा तो लीप वर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि आपको बता दिएगा कि 4 से भाग दे 4 से भाग देंगे और भाग देने के बाद से क्या हो जाए, वो नंबर क्या हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि उसका जो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, तब क्या होगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। ये तो आपको पता चल गया है। अब कुछ चीजें और भी हैं। अब इस लीप ईयर तो आप जान गए कि 4 से कटेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि क्या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सभी वर्ष जो होते हैं लीप ईयर होते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे हाँ, लेकिन नहीं होता। अभी आपको ये बताएंगे आखिर 4 से जितने विभाजित पूर्णतः विभाजित होने वाले नहीं होते हैं। अभी और भी चीजें हैं, आगे देखा जाएगा अभी। और अभी ये क्वेश्चन जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आएगा कि 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सभी वर्ष क्या लीप ईयर वर्ष होते हैं। तो आपके दिमाग में तो ये रहेगा कि हाँ होते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं। अभी हम दिखा, आपको लगता होगा कि हर 4 साल के बाद जो है लीप ईयर आता है। जैसे अगर हम कहें 2004 में अगर ये आपका क्या आएगा, तो ये आपका लीप ईयर है, लीप ईयर है। अगर वैसे ही आप जाएंगे 2008 में जाएंगे तो ये भी आपका लीप ईयर होगा, फिर 2012 जाएंगे फिर लीप ईयर होगा। लेकिन हर देख रहे हैं कितने का गैप हो रहा है, सब में 4-4 का गैप हो रहा है। तो इस हिसाब से तो लगेगा कि आपका क्या होगा। जैसे इधर आप जाएंगे 2000 सन जाएंगे तो ये भी आपका क्या है, लीप ईयर है। अगर ऊपर और जाएंगे थोड़ा सा तो 1996 अगर आएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी सब में देखिए कितने का गैप बन रहा है, 4-4 का सब में बन रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, कहीं कहीं तो कहीं आपको मिल जाएगा 8 वर्ष के बाद भी क्या होता है, लीप ईयर आता है। लगातार 4 वर्षों के बाद कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा 8 वर्षों के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। अभी इसी को डिस्कस किया जा रहा है अभी, फिर इसको आगे जो है आपका देखा जाएगा। चलिए देखिए, क्या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले से सभी वर्ष लीप ईयर होते हैं। तो हमने कहा नहीं, आपको ये लगता हो कि हाँ हो सकता है, क्योंकि हमने दिखाया भी 1996 सन 2000, 2004, 2008 ये सारे सब में गैप कितने का, 4-4 का है। अब इसको समझते हैं आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि आखिर ये नहीं होगा, आखिर अभी बताते हैं आखिर ये होगा क्यों नहीं। चलिए इस चीज़ को आखिर समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लीप वर्ष निकालना सीख लेते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, जैसे कुछ
क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो आपको इसमें देख के आपको बताने हैं। तो जैसे ये है, आप इसको चेक करेंगे, 92 है, 82 है, 4 से डिवाइड करना है, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा ये दो केस अलग है, इन्हीं को समझाना थोड़ा पड़ेगा, नहीं तो बाकी चीजें तो आप तो इसको देख के आप तुरंत बता देंगे। अब क्या बोलेंगे कि ये तो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये 4 से पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है, और रिमाइंडर आपका क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। जाहिर सी बात है ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसको चेक करेंगे, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 से अगर ये डिवाइड करेंगे आप, तो ये 4 से डिवाइड क्या होगा, नहीं होगा। इसमें रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये आपका लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ये आपका होगा और ये नहीं होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप देखेंगे, ये 1900 वाले, अब इसको जब आप चेक करेंगे तो आप तो तुरंत ही 400 से क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे, पूरी टोटली पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। आप तो यही बोलेंगे कि ये क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। ध्यान से देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये देखिए लास्ट में 00 आया हुआ है। ये जो होता है ये शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष को ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष वो होता है जो 100 से क्या हो, पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। तो जाहिर सी बात है जहां लास्ट में 2 0 रहेगा वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। लास्ट के 2 क्या होने चाहिए, 00 होने चाहिए। अब इसमें अब जब इस शताब्दी वर्ष को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं, 400 से। अब ये चीज आती है, ध्यान से सुनिएगा। ये अब यहाँ आप कहेंगे कि जैसे ये 1900 है, ये तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन हम क्या 1900 को, ध्यान से सुनिए, क्या 1900 को 400 से काट सकते हैं, कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए ध्यान से, कटेगा नहीं। अगर ये 400 से, अगर जब शताब्दी वर्ष रहेगा तो 4 से भाग नहीं देंगे, किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। तो देखेंगे कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह ही जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका लीप ईयर नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरह इसको चेक करेंगे तो ये तो 4 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल होगा, कट जाएगा पूरी तरह से। और ये आपका 400 से भी कट जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका लीप ईयर है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक चीज यहाँ लिखी हुई थी, क्या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सभी लीप वर्ष होते, 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सभी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। तो देखिएगा ये वाला जो आपका था, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अब इसके पहले थोड़ा सा देखेंगे, इसके पहले अब आएंगे हम यहाँ, अगर 1900 लिया जाए, इसके पहले क्या आया होगा, तो 1896 आया होगा। ध्यान से देखिए, उसके बाद से इधर क्या आएगा, 1904 आया होगा। अब एक चीज़ देखिए, ये तो आपका लीप ईयर है, जाहिर सी बात है लीप ईयर है। ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 400 से क्या होगा, 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बच जाएगा। तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। फिर इसको जब देखेंगे, यहाँ शताब्दी वर्ष है इसलिए हमको 400 से दे रहे हैं। अब ये वाला जो नंबर है, ध्यान से देखिए, 04 है। अब इसको किससे चेक करेंगे, तो ये तो 4 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे तो क्या, ये तो कट ही जाएगा, यानी कि ये लीप ईयर है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए एक लीप ईयर के बीच में कितने का आ रहा है, तो 8 साल का डिफरेंस आ रहा है। और यही चीज़ आपको, तो ये वाली चीज़ आपकी क्या होगी, क्या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सभी वर्ष क्या होते हैं, सभी वर्ष क्या होते हैं, ये आपके लीप ईयर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे आएंगे जो 8 साल का गैप आएगा। इसी तरह और भी कई केसेस बनेंगे। आगे की चीज़ हम और देखते रहेंगे, आगे अभी और भी टॉपिक है, उसको आगे देखा जाएगा, टाइप वाइज देखते हुए चला जाएगा। आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन कह रहे हैं कि लीप वर्ष ज्ञात करना है। अभी तो कि ये चेक किया जा रहा था कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। अब हमारा टॉपिक क्या होगा, लीप वर्ष ज्ञात करना है। जैसे कितने लीप वर्ष आएंगे, जैसे 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो क्या करिए, जब ऐसे चीजें मिलेंगी 5 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो बहुत छोटी सी बात है। क्या करेंगे, 5 को सीधे सीधे भाग दीजिए, किससे, 4 से भाग दीजिएगा। 4 से अगर आप भाग देंगे तो जितनी बार भाग चला जाएगा, तो कितनी बार भाग जा रहा है, तो केवल एक बार जा रहा है। तो ये कि इसमें कितने लीप ईयर आएंगे,
तो 1। अगर यही 10 की बात करेंगे तो सीधे सीधे आप क्या करिएगा, 10 में 4 से भाग दीजिएगा। कितनी बार, जितनी बार भाग चलाएगा वही क्या होगा आपका लीप ईयर, तो कितनी बार जाएगा 2। ऐसे 15 कह दिए तो 15 में सीधे क्या करिएगा, 4 से भाग दीजिएगा। जितनी बार भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3। वैसे इसमें देखिए 20 वर्ष में तो सीधे सीधे 20 को क्या करिए, 4 से भाग दे, कितनी बार टोटली चला जाएगा, तो 5 बार। ध्यान से देखिए। अब आगे जो है तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि कितने लीप वर्ष आएंगे। तो जैसे 5 वर्षों में कितने आएंगे, 10 वर्षों में तो 2 आएंगे, 15 वर्षों में हो सकता हो इस टाइप से भी दे दे, 2009 और 2019 के बीच कितने लीप वर्ष आएंगे। तो ये तो आप देख के बता देंगे के बीच कह रहा है, यानी कि इसमें क्या आएगा, एक 2000 क्या आएगा 12 आएगा और एक क्या आ जाएगा 2016 आएगा। 2 ही चीज़ तो आएगी। तो कितने इसमें लीप ईयर आएंगे ये। चाहें तो क्या करें कि 2019 में से क्या करेंगे, 2019 में से क्या करिए 2009 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। घटाएंगे तो कितना वर्ष आएगा, तो सीधी सीधी बात है 0। यहाँ पे क्या 1 और आपका ये सब 0 0, यानी कितने वर्ष आए 10। तो 10 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। तो ये कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2। ये तो चीज़ें यहाँ की हो गई। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन इसी वे में रहेगा, थोड़ा सा यहाँ कहेगा प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। तो आप कहेंगे कि 100 वर्ष है तो तुरंत 100 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 25 बार। आपको तो यही लगेगा कितना आएगा 25, लेकिन उत्तर आपका 25 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 वर्ष में जो होगा, जब आप 100 तक जाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 0 आया, 2 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, शताब्दी वर्ष। ये आपका क्या हुआ, शताब्दी वर्ष। अब जो होगा हम क्या करेंगे, 99 तक ही भाग देंगे, किससे, 4 से। कितनी बार भाग चला जाएगा, तो 24 चौको 96, ये 24 बार ये। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये इसको क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि 100 को हम 4 से नहीं भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 400 से। तो क्या ये लीप ईयर है, तो नहीं है भाई, कटेगा है ही नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि ये, या तो एक तरीका ये कर सकते हैं, अगर 100 वर्ष की बात है तो 25 में से क्या करेंगे, 1 घटा लीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा आपका 24। ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज़ फिर वही चीज़ है, यहाँ क्या करेंगे, सीधे सीधे 200 को 4 से आप भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार। ध्यान से देखिए। अच्छा ये बताइए 50 बार तो टोटली आपको दिख रहा है, लेकिन जो होगा, अब जब हम शुरू से लेकर जाएंगे तो आपको बीच में एक 100 आया होगा और एक क्या होगा 200 आया होगा। इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 4 से भाग दे के चेक करना चाहिए कि 4 से कह रहे हैं 400 से। 400 आप भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कटेगा नहीं, ये भी आपका कटेगा नहीं। यानी कि ये दोनों जो होंगे आपके क्या नहीं आएंगे, लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो 100 भी आपका 4 से कटा है और ये 200 भी 4 से कटा है। यानी कि 2 ऐसे नंबर हैं जो 4 से कटने वाले इसमें से, इसलिए हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 48। ऐसे 300 की बात करेंगे आप, तो सीधे सीधे आप देखेंगे 300 को आप भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 75 बार जाएगा। जाहिर सी बात है। अब देखेंगे, अब इनके बीच में कौन कौन सा शताब्दी वर्ष आया। एक तो 100 आया होगा, एक क्या आएगा 200 आया होगा, एक 300 आया होगा। सबको 400 से भाग दे के देखिए, कोई कटने वाला है क्या, पूरी तरह से कोई नहीं कटेगा। इसलिए ये 3 जो होते हैं इसमें से क्या हो जाएंगे, और ये ऐसे 3 हैं जो सब 4 से कट जाएंगे। इसलिए ये क्या होगा, ये इसमें 3 बार लिया गया है, इसलिए इसको 3 यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 72। अब आगे देखिए, जब ये प्रथम 400 वर्ष इसको करेंगे तो क्या करेंगे आप, सीधे सीधे क्या करिएगा, 400 सीधे सीधे 4 से आप भाग देंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। जाहिर सी बात है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बीच में शताब्दी वर्ष कितना आएगा, 100 आया होगा, 200 आया होगा, 300 आया होगा, उसके बाद से क्या आया होगा, एक 400 आया होगा। ध्यान से देखिए, अब ये शताब्दी वर्ष है, सब में 2-2 जीरो है, तो इस किससे काटेंगे, 400 से। क्या ये कटेगा, तो नहीं कटेगा, ये वाला आपका नहीं कटेगा। इसको भी 400 से देंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसको भी 400 से करेंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसको भी 400 से आप भाग देंगे तो क्या ये कटेगा, तो हाँ ये कट जाएगा, पूरी टोटली कट जाएगा। यानी कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, तो कितने इसमें नंबर आ जाएंगे, 3। इसलिए 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 97।
थोड़ी सी लापरवाही आप करेंगे तो आपका उत्तर बदल जाएगा। तो ये क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि ये लीप ईयर है, हमने इसमें 4 से कटने वाले ये चारों मैंने ऑलरेडी गिना हुआ है। इसमें घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपका शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष किससे चेक किया जाता है 400, तो 400 से तो ये लीप ईयर है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है तो क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी जितने नहीं है उनको क्या कर लेंगे घटा देंगे। तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। बाकी आगे इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, आगे डिस्कस किए जाए। चलिए आगे जो अभी हमने ये प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 300 वर्षों में, 400 वर्षों में जो हमने ये लीप ईयर हमने जो निकाला है, इसी के बेस पे थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडरेट क्वेश्चन अब कैसे आएंगे, प्रथम शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो प्रथम, अच्छा ये बताइए प्रथम शताब्दी हुई तो 1 से लेकर कहाँ तक गई होगी, 100 तक गई होगी, यानी कहने की बात तो यही प्रथम 100 वर्ष वाली हो गई। तो यहाँ से तो हमने निकाल लिया है, जाहिर सी बात है, यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो जाहिर सी बात आपको 4 से भाग देंगे, 25 ये आ जाएगा, और 25 ये आ जाएगा। तो चेक करेंगे ये 100 जो है ये क्या शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, इसलिए किससे भाग देते हैं 400 से, इसको भाग देंगे, कटेगा ही नहीं, यानी कि एक बार क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दूसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा ये, अब आपको ये लगेगा प्रथम 200 वर्षों वाले ऐसे कर देंगे 48 उत्तर आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देखिएगा कैसे आएगा ये। अच्छा ये बताइए, पहली शताब्दी तो 1 से लेकर 100 तक गई, आपकी खत्म हो गई। दूसरी शताब्दी जो आपकी चालू 101 से लेकर कहाँ तक गई होगी, 200 तक गई होगी। तो हमको तो यहाँ तक देखना है ना, तो हम ये चेक कर ले कि पहली चीज हमको केवल दूसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं ना कि पहली की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं 200 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो हम यहाँ से हम काउंट कर लेंगे कितने। देखिए यहाँ पे प्रथम 200 हमने निकाला हुआ है, तो कितना हुआ 48। तो 200 वर्षों में कितने आए लीप ईयर आएंगे, तो 48 हमने निकाला हुआ है, यहाँ से हमने निकाला हुआ था। अब ये बताइए पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष आए हैं, पहली शताब्दी में अभी देखिए हमने यहाँ निकाला है कितना 24, तो इसमें से क्या कर देंगे 24 घटा देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा उत्तर आपका 24। तो इस तरह ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका देखिए थोड़ा सा दोनों में क्या डिफरेंस है, कह रहे दूसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपके 48 भी रहेगा, ये 24 भी रहेगा आपको, और 48 के साथ आप जाएंगे, थोड़ी सी अगर लापरवाही की है तो देखिए ये आपका 1 से लेकर 100 तक जाएंगे, ये तो पहली शताब्दी हुई ना, और ये वाली दूसरी शताब्दी होगी जब आप 101 से लेकर जाएंगे। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं 200 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो हमने यहाँ निकाला हुआ है कितना आया 48। अब पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो ये हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो कितने 24, इस 24 को घटा दिए तो दूसरी शताब्दी का हमको मिल गया, तो इसमें हमको क्या मिल जाएंगे कितने 24, ये चीज़। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगर चौथी शताब्दी की बात करेंगे, चौथी शताब्दी में तो देखेंगे 300 तक आपने यहाँ तक तो आपने निकाला होगा। पहली चीज़ देखिएगा, अगर हम करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक गए आप, तो कितने मिले हमको 24 मिले थे। फिर 101 से लेकर आप गए हैं 100 तक, मतलब 200 तक गए हैं, तो कितना मिला, इधर भी आपको 24 मिलेगा। आगे फिर जाएंगे तो ऐसे मत करिए, ऐसे आपका सही नहीं है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताते हैं। देखिए हम क्या करें कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो हमने यहाँ शायद निकाला है, देखिए यहाँ निकाला हो कितना है 97। ध्यान से देखिए, अगर वही चीज़ हम क्या कर लें 300 सालों में कितने आए हुए हैं, तो देखिए 300 सालों में आपको कितने आए हुए हैं 300 वर्षों में, क्योंकि चौथी शताब्दी की बात कर रहा है, यानी कि 301 से लेकर 400 तक के होगा। ये हम 300 सालों में हमने निकाला हुआ कितना आया वो 72, तो इसमें से क्या कर देंगे 72 घटा देंगे, 72 घटा देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा ये आपका 5 और ये तो ये 400 सालों चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आपके कितने आएंगे 25। कैसे आएंगे, क्योंकि 300 वर्षों में तो हमने यहाँ निकाला हुआ कितने लीप ईयर आते हैं 72, लेकिन जब हम 400 वर्षों की बात करते हैं तो कितने आते हैं 97। तो 97 में से 3 वाला ये घटा देंगे तो हमको चौथी शताब्दी का मिल नहीं जाएगा, तो कितना आएगा उत्तर आपका क्या हो जाएगा 25। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, अभी आगे और इसको डिस्कशन किया जाएगा।
चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो आपको मतलब एग्जाम में डाउट रहेगा। दोनों में देखने में दोनों एक ही जैसे हैं, और ये देखने के बाद आपको लगेगा कि ये दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो थोड़ा सा होशियार होगा वो इसी को दिखेगा। ये देखिए 29 फरवरी कह रहा है और 29 तारीख कह रहा है, दोनों में अंतर है। देखिएगा 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी। अब 29 फरवरी कब आती है? जब वो क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने तो निकाला था, अब फिर निकाल लेते हैं। 400 में क्या करिए, सीधे सीधे किससे भाग दीजिए, 400 से। कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कुछ शताब्दी वर्ष भी तो आए होंगे। तो कौन कौन से आएंगे? 100 आया होगा, 200 आया होगा, और कौन सा आएगा? 300 आया होगा, और एक क्या आया होगा? 400 आया होगा। तो देखेंगे ये 400 से कटेगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा। तो जितना नहीं कटता है उसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो कितना आएगा? 97। तो यहाँ पे लीप वर्ष ही तो बस निकालना था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था ये? लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? यहाँ पे तारीख की बात किया है, न कि फरवरी की। अब 29 तारीख कितनी बार आती है? तो अच्छा ये बताइए, अगर सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो कम से कम कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो 11 बार आएगी। देखिए ध्यान से देखिए, सामान्य वर्ष है तो जाहिर सी बात है कुल कितने महीने होते हैं? 12। और 12 में से एक महीना जो फरवरी जो होता है, ये कितने का होता है? 28 का होता है, याद रखें। तो सब लोग जानते ही हैं। और बाकी सारे में क्या होगा, जितने और 11 जो आपके महीने होंगे उसमें क्या आएगा? 29 तारीख आएगा। तो पहली चीज ये बात है, यानी कि 400 साल में अगर हम देखेंगे, अगर हर साल में अगर 11 बार आए तो 4 साल में कितना आएगा? तो ये आपका कितना आ जाएगा? 11 चौको 4400। तो ये आपका हो गया 4400, तो ये आ गया। लेकिन इसके बीच में कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे। तो 400 सालों में यहाँ पे हमने लीप ईयर निकाला हुआ कितना? 97। इस 97 को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके बीच में तो लीप ईयर आएगा। जैसे लीप ईयर आया होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? फरवरी जो आपका रहा होगा वो क्या हो गया होगा? 29 का हो गया होगा। क्या कितने का हो गया होगा? 29 का हो गया होगा। इसलिए हमको 97 ऐड करना पड़ेगा। तो टोटली हमारा क्या आ जाएगा? 4497 बार क्या आएगा? 29 तारीख आएगी। एक बार और फिर अच्छे से समझते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या है, एक कह रहे हैं 29 फरवरी ज्ञात करनी है। 29 फरवरी कब आता है? तो लीप ईयर में, जाहिर सी बात है लीप ईयर निकाल लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? तो पहली चीज हर साल में, या तो देखिए अगर लीप ईयर होगा तो कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी। अगर नॉर्मल ईयर है तो कितनी बार आएगी 29 तारीख? 11 बार आएगी। हम क्या किए कि कितनी बार, कितनी बार? 11 बार तो हर साल आना है। तो 11 बार हमने यहाँ कर लिया, कितना आया? 4400 आया। लेकिन जो लीप ईयर होंगे उसका हमने छोड़ दिया था, तो लीप ईयर हमने निकाला हुआ था यहाँ यहीं पे 97। तो 97 क्या करेंगे, जो लीप ईयर है उसको जोड़ लेंगे, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी जितने भी और भी टॉपिक है आगे अगली वीडियो में आपको मिलेंगे।